नमस्ते बच्चों। सामाजिक विकास के 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। चौथे भाग का प्रारंभ हम करेंगे सामाजिक विकास के प्रतिमान से। जिस तरह से शारीरिक, मानसिक, भ्रामक, संवेगात्मक विकास हमने पढ़ा था, उसकी तरह ही सामाजिक विकास के भी अपने कुछ सेट पैटर्न होते हैं, प्रतिमान होते हैं। और इन प्रतिमानों का विकास एकाएक भी नहीं होता है, बल्कि कदम दर कदम धीरे धीरे होता है। बालकों में सामाजिक व्यवहार में विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है और धीरे धीरे होता है। जन्म से लेकर के उसके बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है, जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी प्रतिक्रिया करता है, अर्थात वह सामाजिक विकास सीख रहा है। हम ये कह सकते हैं कि तभी से उसके अंदर सामाजिक विकास के अंकुर फूटने लगते हैं और वयस्क होते होते पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो अपने विचारों को, सामाजिक मूल्यों को अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। हर आयु पर एक निश्चित मात्रा में सामाजिक विकास होता है। बालकों की सामाजिक क्रियाओं के प्रति अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, साथियों का चुनाव इनके भी प्रतिमान होते हैं और एक निश्चित आयु स्तर पर बालकों का जो सामाजिक विकास होता है वो कैसा होगा, किस प्रकार होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जब बच्चा 4-5 माह की अवस्था का होता है तभी से उसके अंदर सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बच्चों ये स्पष्ट नहीं दिखता है, ये अत्यंत ही अस्पष्ट होता है। लेकिन जब बालक विद्यालय जाता है और उसका संपर्क अन्य साथियों के साथ होता है, उनके साथ खेलता है, पढ़ता है, कई बातें सीखता है, तो धीरे धीरे उसका सामाजिकरण होता है और साथियों के बीच में रह कर के उसका सामाजिकरण तीव्र गति से होता है। इसीलिए बच्चों, जो ये विद्यालय की अवस्था होती है, इसको सामाजिकरण की अवस्था भी कहते हैं। इसी तरह से किशोरावस्था तक बालकों में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक विद्यालय, महाविद्यालय में भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आता है, तो हमें उनके सामाजिक विकास के जो प्रतिमान होते हैं, जो पैटर्न होता है, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि 2-3 वर्ष का बच्चा जो होता है ना बच्चों, वो आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड, अपनी तरफ ध्यान देने वाला होता है। और यही बालक जब 6-7 साल का हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति सहयोगी हो जाती है। दोस्तों के साथ मित्रता, सहयोग, उदारता, सहिष्णुता, ये सभी गुण उसके अंदर आ जाते हैं और वो सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग भी लेता है और सामाजिक सहभागिता में भी अपना रोल प्ले करता है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं और जो कुशाग्र बुद्धि बच्चे होते हैं, उन बालकों में सामाजिक विकास मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होता है। प्रत्येक माता पिता एवं शिक्षकों के लिए सामाजिक विकास के प्रतिमान को जानना बच्चों बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी से ये पता चलता है बच्चों कि बालकों के सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक विकास प्रतिमान सही दिशा में है या नहीं। और यदि नहीं है तो प्रशिक्षण के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा उन्हें सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उनके अंदर एक स्वस्थ सामाजिक विकास को विकसित किया जा सकता है। बालकों के अंदर ऐसी सामाजिक अभिवृत्तियाँ और सामाजिक कौशल के विकास करने की ज़रूरत होती है बच्चों, जिससे कि बालक असामाजिक और समाज विरोधी होने से रुक सके। जब बालक स्कूल जाने लगता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय में सारे शिक्षकों के आदेशों की पालना करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, घुल मिलकर रहेगा, नकारात्मक व्यवहार और कार्य नहीं करेगा, जिससे कि उसका सामाजिक समायोजन बाधित नहीं हो। सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में सामाजिक विकास के प्रतिमानों को दर्शाया जाता है बच्चों, और बचपन अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि अवस्था आदि में सामाजिक विकास का विस्तृत वर्णन भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, एक माता पिता और शिक्षक का ये परम दायित्व होता है
कि वे सामाजिक विकास प्रतिमानों को समझें और बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उसी प्रकार से व्यवहार करें और बालकों का प्रशिक्षण सही और उचित दिशा में हो। इस बात को ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास में शिशुअवस्था और बचपन अवस्था में सामाजिक विकास की। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि जन्म के समय न तो शिशु सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, केवल जैविकी प्राणी होता है जिसे अपनी हर एक आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस समय परिवार और समाज के लोग उसकी देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। जन्म के कुछ सप्ताह बाद से उनकी अनुक्रियाएं भी प्रारंभ हो जाती है। 1.5 से 2 माह का शिशु वातावरण की केवल तीव्र उत्तेजनाओं के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वो मनुष्य की बोली एवं दूसरे प्रकार की बोली में अंतर नहीं समझ सकता है। शिशु की प्रथम सामाजिक प्रतिक्रियाएं वयस्कों के प्रति ही होती हैं, विशेषकर जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे कि उनकी माँ। सबसे पहले शिशु अपनी माँ की आवाज़, बोली, आहट को पहचानता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माँ ही होती है जो उस समय शिशु के संपर्क में रहती है। 2.5 से 3 माह का जो शिशु होता है वो माँ की आहट को पहचानता है, माँ को देखता है, मचलने लगता है, उनकी गोद में जाने की जिद भी करता है। और जब माता बालक को गोद में लेकर प्यार करती है, पुचकारती है, तो बालक प्रसन्न हो जाता है। जे कॉच ने 1968 में अपने अध्ययन में पाया कि 3 माह के शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, परंतु तब उसका व्यवहार संगचारी प्रकृति का होता है, सबके साथ उसे रहना पसंद आता है। अब उसकी आंखों की पेशियाँ इतनी विकसित हो जाती है कि वो सब तरफ आंख घुमा करके सभी लोगों को देख सकता है और उनकी गतियों का निरीक्षण भी करता है। उसकी श्रवण शक्ति का भी विकास हो जाता है। वो ध्वनियों में अंतर समझता है, माँ की आवाज़ और टेलीविज़न की आवाज़ में अंतर समझ जाता है। उसे ये भी पता होता है कमरे में वह अकेला है या उसके साथ अन्य कोई और भी है, और अगर उसे समझ में आता है कि अन्य कोई और भी है तो वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो ये काम वो रोने से करता है या फिर हाथ पैरों को पटक करके करता है। 4 माह के बालक को बच्चों जब गोद में उठाया जाता है तो वह पूर्वानुमानित समायोजन करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों में से कुछ जो उसके अपने होते हैं ना, उन्हें पहचानने लगता है, विशेषकर जो कि उसको रोज़ खिलाते हैं, हंसाते हैं, नहलाते हैं, झूला झुलाते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। तो उनको जैसे ही वो देखता है वैसे ही किलकारियाँ मारना शुरू कर देता है, हाथ पांव पटकना शुरू कर देता है और हंसने मुस्कुराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर देता है। परंतु यदि वह प्रिय व्यक्ति उसे गोद में नहीं उठाता है तो बच्चा रोने भी लग जाता है। इसी तरह बच्चे 5 से 6 माह के बालकों का सामाजिक विकास और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था में तक वह क्रोधपूर्ण और मधुर वाणी में स्पष्ट अंतर समझने लगता है। उसे पता चलता है कि कब उससे प्यार से बात की जा रही है और कब सामने वाले का लहजा क्रोधपूर्ण या गुस्से वाला है। अगर माँ ने उसे डांटा है तो वह रोने लग जाता है, मधुर वाणी आने पर वह मुस्कुराने लगता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। जब वह अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो डर जाता है और उनकी गोद में जाना नहीं चाहता, परिचित की गोद में ही रहना चाहता है। अपने माता पिता और अन्य परिचित व्यक्तियों को देखता है और अगर वो बिस्तर पर है लेटा हुआ तो वो अपने हाथ पैर पटक करके उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। किलकारियाँ मारता है, हाथ पैर मारता है, विभिन्न प्रकार के मुंह से आवाज़ें निकालता है,
अलग अलग प्रकार के हाव भाव दिखाता है। वो ऐसे हाव भाव दिखाता है कि माँ उसे प्यार से गोद में उठा ले। और जब उसे गोद में ले लिया जाए तो उनके बाल, उनकी बिंदी, चश्मा, ये चीज़ें वो लेना चाहता है। अब हम बात करते हैं 7 से 9 माह के बालक की। वो दूसरों की आवाज़ एवं हाव भाव को स्पष्टतः समझता है और अब क्या करता है, दूसरों की बोली का अनुकरण करने की कोशिश। बाबा, नाना, मामा आदि ऐसे शब्दों का उच्चारण करना सीखने लगता है। वह दूसरे बच्चे के बाल, कपड़े, नाक, चेहरे आदि को छूकर, खींचकर उसके बारे में जानने का प्रयास भी करता है। दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। माता पिता और ख़ास परिचितों को देखकर घुटने के बल दौड़कर उनके पास पहुंचता है। हाथ ऊपर उठाता है कि उसे गोद में ले लिया जाए, उसे प्यार किया जाए। और अगर कोई अपरिचित दिख जाए तो ऐसी अवस्था में वह अपरिचित से दूर भागता है और अपने माता पिता के पास जाकर के चिपक जाता है। 1 वर्ष का जो बालक होता है वो अजनबियों को देखता है और पीछे की ओर भागता है। और जब अजनबी उसे गोद में उठाना चाहे तो वह रोने और चिल्लाने लगता है। जो चीज़ उसको पसंद नहीं होती है वो नाना कहकर मना भी करता है। दूसरों की आवाज़ें निकालने की कोशिश करता है, नकल करता है, मुंह बनाता है। कोई चीज़ पसंद आती है तो गर्दन हिला करके हाँ की तरह इशारा भी करता है और समझाता भी है कि उसे क्या चाहिए। 15 महीने का जो बच्चा होता है बच्चों, वो अधिकांश समय अपने ही लोगों जैसे कि माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और जो घर में रहने वाले अन्य परिचित हैं उनके साथ रहना पसंद करता है और अनुकरण भी करता है। From the age of 15 months, babies show an increasing interest in adults and a strong desire to be with them and intimate with them. ये बात कही है E.B. हरलोट ने। बच्चों, 1 वर्ष का जो बालक होता है ना वो स्व केंद्रित होता है। वो अपने आप में मगन रहता है। उसका अगर खिलौना लेकर के दूसरे बच्चों को दे दिया जाए तो रोना, चिल्लाना, लौटना ज़मीन पर और दूसरे बच्चों के साथ अपने खिलौनों को लेकर के छीना झपटी करना, ये सब वो प्रारंभ कर देता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक नहाने, कपड़े बदलने, घर के छोटे छोटे कार्यों में माता पिता का हाथ बटाने लगता है। और दूसरे वर्ष के अंत तक बालक में आपसी सामाजिक संबंधों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। अब वे दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने लग जाते हैं। उनका खेल सहयोगात्मक होता है। अब वो उनके सहयोग से खेलते हैं और उनका सहयोग भी करते हैं और खेलते समय दूसरे बालकों के साथ भी अपने खिलौने शेयर करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था सामाजिक विकास के प्रतिमानों के बारे में और विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास हमने प्रारंभ किया है। इसमें सबसे पहले हमने शिशुअवस्था और बचपनावस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जन्म से 2 माह तक के शिशु का, 4 माह के बालक का, 5 से 6 माह के बालक का, 7 से 9 माह के बालक, 15 माह का और 1 से 2 वर्ष के बालक का सामाजिक विकास पढ़ा था। अगली क्लास में बच्चों हम बचपनावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के बारे में समझेंगे। अनुकरण करना, आश्रितता, अनुकरण जैसे कि देख करके वैसे के वैसे फॉलो करने की कोशिश करना, अपने कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, बच्चा शर्मीला होता है, अजनबियों को देखकर स्पेशली शर्माने लगता है। बच्चे में ये एक एबिलिटी होती है बच्चों की, वह रो करके, हंस करके, मुस्कुरा करके अलग अलग तरीक़ों से वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। और जब ध्यान आकर्षण हो जाता है तो वो अपनी विशेषताएं उन्हें बताना चाहता है। छोटे बच्चों में ईर्ष्या का संवेग भी पाया जाता है। जब माँ किसी और को प्यार करे तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। अवरोधित व्यवहार, यानी कि शिशुओं में अवरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है
रोकर, शरीर को कड़क करके, आज्ञा का उल्लंघन करके वो अवरोधी व्यवहार शो करते हैं। इसी तरह बच्चा निषेधात्मक व्यवहार जैसे कि 1 वर्ष की अवस्था में ना करना शुरू कर देता है, और 13-14 माह का शिशु जिस चीज़ के लिए मना कर देता है उसे बिल्कुल नहीं करता। 5-6 माह की अवस्था से अपनत्व का व्यवहार आ जाता है बच्चों में, और समझने लगता है प्यार को, अपनी माँ से, पिताजी से प्यार करने लगता है। सहयोग, ईर्ष्या और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति भी होती है, तो सहयोग की प्रवृत्ति भी होने लगती है। 2 वर्ष की अवस्था तक अपने खिलौने दूसरे बच्चों को दे करके वो खुश भी होता है। स्वप्रेमी, हर चीज़ को वो अपने लिए समझता है, सब चीज़ उसी की हैं, वो ऐसा समझता है, और स्वयं से प्यार करने वाला बालक होता है। तो ये हमने बचपन अवस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के बारे में जाना। धन्यवाद।